कौन पॉलिनोमियल क्या होता है, कह रहा है इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, वन टर्म हो, या वन से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं, वन और मोर टर्म्स। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो या वन से ज्यादा टर्म हो विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, जिसमें नॉन जीरो कोफिशिएंट होनी चाहिए, विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब मैं इसको आपको समझाता हूं डिटेल में कि क्या चल रहा है, बात समझो। देखो पहले हम इतना कवर करते हैं। पहले कह रहा है इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। देखो कोई आप एक्सप्रेशन लिखो सबसे पहले, जैसे 4x। ठीक है, 4x। अब देखो इसमें कितने टर्म है, ओनली वन टर्म है, करेक्ट। तो क्या इसको पॉलिनोमियल बोलोगे? हाँ हाँ पॉलिनोमियल बोलोगे। अब आप बोलोगे सर जिसमें वन टर्म होता है ऐसे एक्सप्रेशन को तो आपने बताया था मोनोमियल। अरे बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि पॉलिनोमियल को ही अलग अलग नाम दिए गए, पॉलिनोमियल को ही अलग अलग नाम दिए गए। अगर उसमें वन टर्म होगा ओनली, अगर वन टर्म होगा पॉलिनोमियल में तो उसको आप क्या बोलोगे? मोनोमियल। ठीक, अगर किसी एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे? टू टर्म्स, तो उसका नाम क्या रखा गया? बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हो गए तो उसका नाम क्या रखा जाता है? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये चीजें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है किसी एक्सप्रेशन में, इसके अकॉर्डिंगली हमने पॉलिनोमियल के नाम रखे हैं। अगर एक टर्म होगा किसी एक्सप्रेशन में तो मोनोमियल। बट मोनोमियल भी क्या एक पॉलिनोमियल है? हाँ है भाई। क्या बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्या ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है? हाँ है। मतलब क्या लिखा है आपकी बुक में? कह रहा है इन जनरल, कह रहा है जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। कब बोलेंगे? जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। क्या? कि एक्सप्रेशन में वन या वन से ज्यादा टर्म्स होने चाहिए विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। बच्चों ध्यान दे प्लीज, कॉपी में नोट लगाएगा, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, मतलब इसके जो कोफिशिएंट हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। सुनो, नॉन जीरो का क्या मतलब होता है सर? सुन लो बच्चों, नॉन जीरो का क्या मतलब होता है? नॉन जीरो का क्या मतलब होता है? नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना होता हो। अरे भाई नॉन जीरो, जो जीरो ना होता हो, मतलब जीरो ना होता होने का क्या मतलब है कि जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। यस, नंबर आपने पढ़े, देखिए पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, या तो जीरो होगा। जैसे कि देखिए जीरो है, वन है, हाँ टू है, थ्री है, ठीक, फोर है। ये देखिए इस तरीके से चलता जाएगा। इधर क्या है? -1 है, इधर क्या है? -2 है, इधर क्या है? -3 है। बस जीरो नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट जो है बस जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो चेक करो यहाँ पे देखो, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि मोनोमियल है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म है 4x, और इसमें जो कोफिशिएंट है चेक करिए, 4 क्या है? कोफिशिएंट है इसका। कोफिशिएंट के बारे में पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। नाउ तो 4 क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट है। अब 4 को आप चेक करो, क्या 4 नॉन जीरो है? यस। क्या 4 कोफिशिएंट है? हाँ है। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। क्या 4 नॉन जीरो है? हाँ, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अरे भाई 4 जीरो कहाँ होता है? 4 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, 4 जीरो थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ ये पॉलिनोमियल है। तो 4x क्या है? पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल तो है सर, पॉलिनोमियल तो है सर। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है मोनोमियल, क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म है 4x, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? मोनोमियल। आइए आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा है 5xy + 72। ठीक, यहां पे देखो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। 5 क्या है? नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं है। और जो यहाँ पे जो अकेला लिखा हुआ है 72, इसका कोफिशिएंट क्या है? ये मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर अकेला लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट वही होता है, यानी कि 72 का कोफिशिएंट 72 ही है। तो क्या 72 एक कोफिशिएंट है? हाँ है। क्या 72 नॉन जीरो है? हाँ, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। ओके, करेक्ट। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए, ये पहली शर्त है। ठीक, ओके। और दूसरी शर्त क्या है? यहां पे पढ़िए ब्रैकेट में, कह रहा विद, ये सेकंड कंडीशन है, कह रहा है विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब सुनो, नॉन जीरो का तो मैंने आपको अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं। पता है जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर इंटीजर्स मिले, 5 मिले, -5 मिले, जरूरी नहीं है। आपको फ्रैक्शन में भी नंबर मिल सकते हैं, जैसे कि xy + 72 और आगे लिखा है -7/2। लो, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट कौन है? -7/2।
-7/2। और ये जो -7/2 है क्या ये नॉन जीरो है? यस सर। अरे जीरो नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो, ठीक। तो ये नॉन जीरो है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल के लिए क्वालिफाई हो गया। करेक्ट। और देखा है -4x² + 2x। इसमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -4 है। क्या -4 नॉन जीरो है? यस सर। नॉन जीरो मतलब जीरो तो नहीं है कहीं, ये चेक करना है ना। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। क्या ये नॉन जीरो है? यस सर। तो कोफिशिएंट नॉन जीरो, तो ये पॉलिनॉमियल के लिए क्वालिफाई हो गया। ठीक है। ये वाला पॉलिनॉमियल में भी कौन सा पॉलिनॉमियल है? ये है बाइनॉमियल, इसमें 2 टर्म्स हैं, चेक करिए, -4x² और सेकेंड वाला टर्म क्या है? 2x है। तो ये क्या है? बाइनॉमियल है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं, हम बात करते हैं क्या, अब आपने अभी तक कोफिशिएंट की बात करी, अब आपको वेरिएबल्स का भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। वेरिएबल्स का, वेरिएबल कौन होते हैं? एक्स वाई जेड, ये सब जो लिखा रहेगा। तो आपको क्या चेक करना है? वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं? वेरिएबल के एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल की पावर चेक करनी है। और वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है सर? नॉन नेगेटिव का मतलब, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, नॉन नेगेटिव का मतलब सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, देखो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो। ओके, मतलब नॉन नेगेटिव में कौन कौन आएगा? एक तो बच्चों जीरो आ जाएगा। यस सर। अरे जीरो आएगा नॉन नेगेटिव में? हाँ आएगा। जीरो जो है वो तो ना तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है ना तो नेगेटिव। उसने क्या बोला? नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो जाए। ठीक, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब जीरो भी आ सकता है। यस सर, याद रखिएगा, जीरो भी आ सकता है। ठीक, तो नॉन नेगेटिव में क्या आ सकता है? एक तो जीरो आ जाएगा, और क्या आ सकता है? क्या -2 आ सकता है? नो सर, -2 तो क्या है? नेगेटिव है। ठीक, और सारे आपके ऐसे नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 पॉजिटिव वाले है ना, 5 6 7 8 ये सब आएगा। ठीक, ओके। तो बस आप ये देख लो, नॉन नेगेटिव ये रहे आपके, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आपको चाहिए। ठीक, अब ये सब क्या चल रहा है देखो। पहला हमने आपको एग्जांपल दिया था क्या? 4x। ठीक, सबसे पहली कंडीशन आपको चेक करनी है कि इसमें जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है। हाँ, कोफिशिएंट क्या है? नॉन जीरो। दूसरा आपको चेक करना है वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। वेरिएबल क्या है? x है। x की पावर क्या है बच्चों? यहाँ x की पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, चेक करिए, x की पावर में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिखा है। बच्चों जब भी x लिखा हो तो उसका मतलब होता है x की पावर 1। अगर मैंने मान लो यहाँ 4 5 y लिख दिया होता तो बताओ y की पावर में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि क्या लिखा है? 1। ठीक है, जब भी वेरिएबल की पावर में कुछ नहीं लिखा होता है तो आपको 1 मानना होता है, याद रखिए। जैसे मान लो बच्चों मैंने आपको लिख के दे दिया, 7z, तो मैं कह रहा हूँ वेरिएबल कौन है? z है। z की पावर कितनी है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब सुनो यहाँ पे आओ, 4x की पावर कुछ नहीं थी तो 1 है। अब 1 क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, वेरिएबल की जो पावर लगी है उसको एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या 1 नॉन नेगेटिव है? यस सर। नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। ठीक, तो देखिए 1 क्या है? नॉन नेगेटिव है। तो ये पॉलिनॉमियल के लिए क्वालिफाई हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो जरा, देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो नॉन नेगेटिव है, चेक, सॉरी, कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, 72 भी नॉन जीरो है। अब वेरिएबल्स कौन कौन है? x है और y है। तो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बस। तो चेक करो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका? x है। x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, y की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। देखो 1, x की पावर 1 है और 1 क्या है? नॉन नेगेटिव। y की पावर 1 क्या है? नॉन नेगेटिव। ठीक, तो ये भी पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो x की पावर क्या है? x की पावर क्या है? 2 है, और 2 क्या है? नॉन नेगेटिव है। भाई 2 नेगेटिव तो नहीं है ना, और x की पावर यहाँ पर 1 है। ठीक, तो 1 भी क्या है? नॉन नेगेटिव है। तो ये भी पॉलिनॉमियल के लिए क्वालिफाई हो गया। ठीक, अब सुनो ध्यान से, आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ तो और क्लियर होगा। देखो बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बहुत डिटेल में हम जाएंगे 9th क्लास में। करेक्ट, बहुत डिटेल में हम कहाँ जाएंगे? 9th क्लास में। अभी अकॉर्डिंगली 8th क्लास में आपको समझा रहा हूँ, 9th क्लास में आप फिर से पॉलिनॉमियल पढ़ोगे एक बार। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? चलो इसको आप देखो, क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया उसने 4xy + 2x की पावर -2। अब बताओ ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है?
पॉलिनॉमियल के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहला क्या है बताइए, कहाँ गया? पहला क्या है? जो कोफिशिएंट होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोफिशिएंट चेक करो कौन कौन है। 4xy का कोफिशिएंट क्या है? इसमें टर्म्स लिख देता हूँ, यहाँ पे टर्म्स लिखे मैंने, ठीक, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसके कोफिशिएंट, ठीक, लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है? कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 4xy का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। फिर सेकेंड टर्म क्या है आपका? 2x की पावर -2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है? न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है? 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, ठीक है। तो बच्चों जो टर्म्स हैं, सॉरी टर्म्स कह रहा हूँ, जो कोफिशिएंट है वो तो नॉन जीरो है। देखो 4 और 2 क्या है? नॉन जीरो, ठीक, 4 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि जो कोफिशिएंट होने चाहिए कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो। जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो वेरिएबल क्या है? एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स है ना, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। 1 नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे 1 नेगेटिव नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। x की पावर -2 आ गया, ओहो प्रॉब्लम हो गई। x की पावर -2 आ गया तो x का जो एक्सपोनेंट है वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, विच इज नॉट अलाउड। अगर बच्चों ये ऐसा होता, कैसा? 4xy प्लस 2x², तो y की पावर x की पावर क्या होता? +2, तब तो चलेगा, लेकिन माइनस में होगी पावर तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसने सेकंड कंडीशन नहीं क्वालिफाई कर पाया। कौन सी? विद हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जितने भी आप एक्सप्रेशन देखते हो, ठीक है ना, वो पॉलिनोमियल तभी बनेंगे, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी बनेंगे जब वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद अगर उसमें 1 टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को आप मोनोमियल बोलोगे। अगर उसमें 2 टर्म्स है तो उसको आप बाइनोमियल बोलोगे। अगर उसमें 3 टर्म्स है तो उसको आप ट्राइनोमियल बोलोगे। ओके, नाउ मैं आपको एक सवाल और देता हूं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों उसने दिया 7x² y² प्लस 7y की पावर -1। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। कोफिशिएंट 7 और 7 है, नॉन जीरो है, लेकिन एक्सपोनेंट में प्रॉब्लम है। एक्सपोनेंट देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म में प्रॉब्लम है। यहाँ पे y की पावर -1 है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए, करेक्ट। तो एक बेसिक सामने अकॉर्डिंग टू क्लास 8 कराया। अगर कोई टीचर देख रहा हो तो आप हमारे 9th क्लास के पॉलिनोमियल के वीडियो देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर और नॉलेज थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगा। ओके, अगर आप पढ़ाने के उद्देश्य से देख रहे हो तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं बच्चों, जैसे कि 4x² और प्लस 7y की पावर 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों? x की पावर क्या है? 2 है, y की पावर 3 है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। चलो एक बात और पूछते हैं आपसे पूछ लें? चलो देखो, 4x² प्लस 5y की पावर 0, ये पॉलिनोमियल है? यस सर है। y की पावर उसने 0 लिख दिया, ठीक है। y की पावर 0 तो अलाउड है, बताया ना मैंने। केवल आपकी जो पावर्स हैं यानी कि एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ लिख देता -7 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, करेक्ट। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ें हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने बच्चों कुछ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखो मैं पॉलिनोमियल लिखता जाऊँगा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और मैं आपसे पूछता जाऊँगा इसका नाम क्या है, ठीक। तो देखो जरा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों? हैविंग 1 और मोर टर्म्स, और कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो। तो a का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। b का कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं लिखा है, तो 1 है। c का कोफिशिएंट 1 है, d का कोफिशिएंट 1 है। तो सारे के सारे टर्म्स के कोफिशिएंट 1 है। ये तो आपको समझ में आ गया, 1 क्या है? नॉन जीरो। तो कोफिशिएंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर वेरिएबल्स जो है a b c d, उनकी जो एक्सपोनेंट है वो कितनी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो a की पावर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1, b की पावर 1, c की पावर 1 और d की पावर 1, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो 1 1 1 1 1 क्या है? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल। और पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है? सुनो, अगर 1 टर्म होता है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म है तो 1 2 3 4। 4 के लिए भी एक नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 9 में पढ़ोगे। 4 के लिए एक टर्म है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोलना है, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी।
वो डिग्री के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। तो इसको हम ओनली पॉलिनोमियल बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग है ना डिवीजन यहाँ पर। इसको हम ओनली क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, कोई नाम नहीं होगा इसका, पॉलिनोमियल बोलोगे बस। मेरा दिमाग थोड़ा सा डिग्री में चला गया था, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, 3xy। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर, ठीक है। और पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है मोनोमियल, क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल में भी ये कौन सा है, मोनोमियल है, ठीक है ना, ठीक है। पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल। नाउ बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 3 है, जो कि क्या है, नॉन जीरो, जीरो नहीं है। उसके बाद x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, 1 और 1 क्या है, नॉन नेगेटिव है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया हमें 7xyz, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, यस सर। पॉलिनोमियल में क्या है, मोनोमियल है, ठीक। कोफिशिएंट क्या है, 7 है, जो कि नॉन जीरो है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, ठीक। उसके बाद अच्छा आगे -10 भी लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आगे इन्होंने -10 भी लिखा है, 7xyz -10, तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक। देखो -10 भी एक कोफिशिएंट है जो कि नॉन जीरो है, करेक्ट, तो बाइनोमियल हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है, 2x और प्लस 3y और प्लस 7z, करेक्ट, 7z है, ओके। नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। और क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट नॉन जीरो होने चाहिए, तो देखो 2x का कोफिशिएंट 2, 3y का कोफिशिएंट 3, 7z का कोफिशिएंट 7, 2, 3 और 7 क्या है, नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं। अरे भाई 2 कहाँ जीरो है, 3 कहाँ जीरो है, 7 कहाँ जीरो है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन, एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो एक्सपोनेंट x की पावर 1 है, नॉन नेगेटिव है, y की पावर 1 है, नॉन नेगेटिव है, z की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, नॉन नेगेटिव है, ओके स्टूडेंट्स।